2009 को लड़की बनाई और उसके बाद वो कभी मेरे बेटे विश्वास के पास कभी नहीं आई हमारे घर। प्रीत का स्वभाव हमारे घर में रहती थी, बिल्कुल ठीक था। हमारे रिश्तेदार ये कहते थे यार बहू हो तो ऐसी हो, बहुत अच्छी बहू है। कभी किसी ने कुछ ना, उसने कभी किसी का सबकी इज्जत करती थी। 30/12/2009 को लड़की बनाई और उसके बाद वो कभी मेरे बेटे विश्वास के पास कभी नहीं आई हमारे घर। और बाबा के पास ही रहती थी, गुफा में हमारे घर रहती थी, बिल्कुल ठीक थी। हमारे डेरे हमारे साथ जाती थी। जो भी आरोप मैंने लगाए थे वो सब निराधार और झूठे थे। मैं आप जी से हाथ जोड़कर अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये सच है कि आप जी ने हनीप्रीत को हमेशा अपनी धर्म बेटी बनाया और समझा। माफ़ी इसलिए मांगी कि इसने हमारे 5 केस डाले मेरे खिलाफ, तो उसको दाग को धोना चाहता था। भी MP गुप्ता ही माफ़ी मांगे, इसलिए मेरे पे केस डाले गए सारे, ताकि मैं माफ़ी मांगूं और ये दाग क्लियर हो जाए। 15 दिन मेरा बेटा जेल में रहा, पटियाला जेल में, उस केस के अंदर जमानत नहीं होने दी इन्होंने। डेफेमेशन ऑफ पंजाब वाले केस में चेक बाउंस में तो 420 406 का केस दिलवा दिया। उसमें जब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पे उन्होंने क्या काम किया, बाबा ने, वो पटियाला जेल में थी, तो पटियाला जेल में खास कर हमारे को बच्चे को अपना बंदा ढूंढा, वहाँ डलवाया जेल में। डेरे ने पैसा भेजा और 10 लाख रुपया 1 लाख को दिया इसको मारने के लिए। विश्वास को जेल में मार दो, आप कहोगे क्यों जेल का लिए, क्योंकि उसको पता जेल में अगर मारा दिया बाबा का नाम नहीं आएगा। मैंने जेल सुप्रीम को कहा आप कृपा करके इसको कैद में ऐसी जगह कर दिए जहाँ ये दूसरे आदमी मार ना सके, इसको मारेगा जी बाबा इसको। नहीं, किसी को भी कोई शक नहीं था। जिनको पता था वो साधवियों को पता था, जो वहाँ टीचर थी उनको पता था। और हम साधु लेडीज़ से और जेंट्स का वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था आपस में। और हम सत्संग छोड़ के अपने घर चले गए सारी साथ संगत, इसलिए उनको पता लगने का सवाल ही होता है रात को क्या होता है, गुफा में क्या होता है, कौन जानता है, कैसे जान सकता है कोई? ये तो कंसर्न ही जानेगा ना जिसके साथ बीती है। मैं भी नहीं था, कोई विश्वास नहीं करता था, कहते ये झूठ है, किसी ने ऐसे इनको फंसाने के लिए कर दिया होगा। और ये भी स्टेज पे बैठ के आम बोलता था, शरेआम बोलता था। कहते हैं हम तो, हमारे तो 3 नियम हैं, जब नाम देते हैं तो अंडा मांस शराब नहीं खाना, और पराई औरत को माँ बहन बेटी समान समझना। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये झूठ बोलते हैं। ये माफिया का नाम लगाता, शराब माफिया पर फेंक देता था। शराब माफिया हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो कास्टेशन क्यों हुई? उसका कारण ये है कि उसके बाबा के वहाँ पे डेरे के अंदर उसकी 2 लड़कियाँ मैरिड रहती हैं, उनका अपना अलग मकान है, और एक उसका बेटा जसमीत रहता है, वो शादीशुदा है। तो तीनों शादीशुदा बच्चे हैं। तो उसमें वहाँ पे हर एक आदमी के पीछे एक शादी दी हुई थी। इसी प्रकार 24 घंटे का पहरा था और वहाँ 8-8 घंटे की ड्यूटी थी। और इस प्रकार वहाँ पे कम से कम 10-10 साधु लड़के थे डेरे के। उसको ये डर था कहीं ये साधु लड़के इन लड़कियों के साथ गड़बड़ ना कर दें, सेक्स ना कर दें, ये प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो इसलिए कटवाई। इसका कारण ये है कि उसने उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर दिया ताकि अपने घर ना जा सके, इनकी शादी ना हो सके, और वो अपने जब तक जिए तो डेरे के अंदर ही साधु कर बड़े रहे। अब ये साधु क्या है? ये बिना पैसे के नौकर हैं। ये एक इनको कपड़ा देते हैं हम, और एक इनको खाना देते हैं। तो खाने में ये मेरी पर्सनल बात है बाबा, क्या खाने में और कपड़े पे कोई आदमी साधु मजदूर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसलिए जब वो कास्टेशन कर दी, वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, तो वो फिर घर जा ही नहीं सकते। 20-20 आदमियों को ले जाते थे, डेरे के प्रबंधक बता के ले जाते थे। कोई ना तो कर ही नहीं सकता वहाँ। प्रॉब्लम ये है उनकी हिम्मत ही नहीं है। उसको डेरे से निकाल देंगे या किसको मार देंगे, पिटाई कर देंगे। गरीब आदमी रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा। जितने भी चीफ मिनिस्टर, पंजाब के तीनों चीफ मिनिस्टर को बादल जी थे, और उसके बाद अपना कैप्टन साहब है, और तीसरा जो है वहाँ पे भट्टल जी हुई है लेडी चीफ मिनिस्टर, तीनों तो वो आते थे। हरियाणा के जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए, बंसी लाल जी, भजन लाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं,
एक तो इसने ये ऑर्डर इशू किया कि जितने भी संगत है वो 15% अपनी कमाई का साल का वो डेरे में जमा कराएगी। एक नंबर थिएटर बनाया इसने, उस थिएटर के अंदर 1 लाख रुपए तक की टिकट थी। तो मेन आदमियों को पिक्चर में जहाँ बैठता था, खुद बैठता था साथ में, तो 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम टिकट थी। जो डेरे के बाबा जी के पास बैठता उसको 1 लाख रुपये टिकट देती थी। 10 फैक्ट्रियाँ डेरे के अंदर, 3 फैक्ट्री शुरू में लगी थी, वो मैंने लगाई थी। The doctors informed me that the horror that I just could not believe. My daughter had been sexually abused for about 2 years, a difficult period where I could not really pinpoint what the problem was, as I trusted my husband. The doctors informed me that the horror that I just could not believe was actually a fact. I approached the local police station with the complaint. Besides subjecting my child to this yet second medical examination, which was particularly traumatic, my daughter was isolated from me at the police station and interviewed, and they asked me to stay away, which is contrary to the law. The personnel who had spoken to her, they came to me afterwards and said that my daughter had revealed the sexual abuse at the hands of her father. Yet they did not record a statement, and the police still today claim that the child has not named the father as the perpetrator. One of them even said that such things are not taken outside the house. We should try to manage such problems within the household. It's been over 3 years now, and my daughter has still not received justice.